बट मैडम, आज क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है आपने। आपका ये पीला क्यों सा दादा? चेहरा, पीला सा चेहरा, बेजान आंखें, क्या बात दादा है, कुछ पीला समझ में सच नहीं आता मुझे। नहीं दादा, पीला सा चेहरा नहीं, बस थक गई हूँ। अपने यहाँ पे रात हो गई है और नहीं, समझ में आप नहीं आ कुछ रहा है, या तो हो नहीं, सकता। आप कुछ छुपा रहे हो। आपका चेहरा कुछ मुझे अलग ही लग रहा है। हाँ दादा, वो आप अभी एकदम बेटी बाहर एकदम से गई है आप, ना, तो थोड़ा सा। हाँ, एकदम से पसीना पसीना दिख रहा है आपको। थोड़ी सी बॉडी में कपकपी भी दिख रही है। क्या बात है। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेस हूँ किस दादा। बात का, किस बात का स्ट्रेस है आपको। अब ऐसे तो कैसे बताऊं, बहुत सारी चीजें होती, घर गृहस्थी है तो, बट है अभी फिलहाल। अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, बट बच्चों को लेके कुछ ना कुछ हो जाता है। यस, ये है अपना स्पेन। स्पेन के पेशेंट को किस बात का डर है समझ में ही नहीं आता। वो न तो खुद समझ सकता है, न हमें समझा सकता है। बस डर लगता है। किस बात का डर लगता है वो हमें कोई आउटलाइन नहीं दे पाएगा। ये है हमारा स्पेन। स्पेन से मिलती जुलती है मस्टर्ड। दोनों के सिम्टम्स 90% एक सरीखे हैं। बट जहां स्पेन में डर है, वहां मस्टर्ड में आपको उदासी और निराशा मिलेगी। ऐसे देखा जाए तो स्पेन को हम लेते हैं फियर रेमेडी में। फियर रेमेडी में कौन कौन सी रेमेडी हमारे पास है, हमने शायद सीख लिया है पहले भी। मिमुलस है, रोकरोज है, फिर स्पेन है, रेड चेस्टनट है। रेड चेस्टनट चेस्टनट को भी फियर में ही ले लो, क्योंकि वो भी अपने बिल्कुल जाने दादा। पहचाने लोगों के लिए डरता है। हर ओवर एक बात एंजाइटी। के लिए डरता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो पेशेंट को ये दौरा कब पड़ता है। अचानक से अटैक कर देता है, जैसे टेररिस्ट अटैक करते हैं ना, अचानक से। वैसे ही बिना इन्फॉर्म किए ये अटैक कर देता है। बट इसकी सबसे बड़ी बात, खासियत क्या है। वो जैसे अचानक से आता है ना, वैसे अचानक से चला जाता है। हमला किया, भाग गए। वो रुकेगा नहीं, थोड़ी देर में चला जाएगा। ये थोड़ी देर में क्या होता है, जो भी पेशेंट पे हमला होता है ना, ये अचानक डर का, उसकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे मैंने अभी रितु मैडम को बताया ना, उसी टाइप से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीने से भीग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी देर के लिए पेशेंट न तो सुनता है, न ही बोलता है। उसके साथ वाले घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया इसको। बट वो सोचते हैं, उसको पूछते हैं, उतनी देर में पेशेंट बाहर आ जाता है। कभी कभी लंबा भी चलता है। जब उसको पूछा जाए कि भाई तेरे को क्या हुआ था, ये वो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं था कि क्या हुआ था, क्या हो रहा। ये अस्पेन है। क्या होता है, वो जल्द घबरा जाता है। उसका डर किस टाइप का है, हमने कभी कभी अनुभव किया है कि जैसे अचानक से हमें लगता है ना कि हमारी चारों ओर काले बादल छा गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ये अस्पेन। उसको लगता है कि अब चारों ओर अंधेरा है, मेरा एंड टाइम आ गया है। ये भी अस्पेन का सिम्टम है। बट सबसे ज्यादा देखने वाली बात, समझाने वाले ने समझाया अस्पेन को इस तरह कि अस्पेन ये है, अस्पेन वो है, इसका डर इस टाइप का है, ऐसा ऐसा होता है। बट अब हम स्लम एरिया में जाते हैं ना, तो देखते हैं कि बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे कि इस पर बुरी आत्मा का साया है, या तो ये लड़की पे कुछ साया सा है जो कभी भी उसके पास आता है, कभी भी उसमें घुस जाता है। क्यों, जैसे मैंने ये सिम्टम सब बताए ना,
कि वो कुछ सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अचानक से चेहरा पीला पड़ जाता है। यहाँ यो लोग मानते हैं कि जो साया आया है नहीं, वो जब तक इसका लहू नहीं पिएगा, ब्लड नहीं चूस लेगा, तब तक जाएगा नहीं। बट ये भूत नहीं है, ये बुरी आत्मा नहीं है, ये एक मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स है। मैंने कई पेशेंट को ऐसे स्लम एरिया वाले उनको ठीक किया है, बट वहाँ डॉक्टर की जगह मुझे भूत प्रेत भगाने वाला बाबा बनना पड़ता है। कुछ पानी वानी ले लो, कुछ ऐसा वैसा करो, बोतल भर के दे दो, स्प्रे डाल दो, उसको बोल दो ये ले लो, उसका भूत भाग जाता है। हम ये बात में नहीं पढ़ेंगे कि ये लोग है कि नहीं, साइंस ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये दुनिया अलग है। बट हमें तो पेशेंट को ठीक करना है। जब आपको देखा दिखाई देने कि पेशेंट में ऐसे अचानक दौरा आता है, तो उसको हस्बैंड दे दो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उससे आगे हम चलते हैं। मोस्टली फीमेल की लाइफ में 3 स्टेज ऐसे आते हैं जब उसके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। आप सबके पास भी कई ऐसे पेशेंट आए हैं। फर्स्ट प्यूबर्टी, सेकंड फर्स्ट प्रेगनेंसी, और थर्ड मेनोपॉज। आप तीनों में देखो, जब भी हॉर्मोन्स चेंज आते हैं ना, सेम सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अचानक से डर जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, अचानक से पसीना पसीना हो जाना, जिसको मेनोपॉज में हम हॉट फ्लशेस बोलते हैं। पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट रीजन ये है कि जो हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसकी बॉडी में बदलाव आ रहा है, उसको पेशेंट समझ नहीं रहा है। यहाँ अस्पेन आपको बहुत हेल्प करेगी। इसको दूसरी ओर से देखो कि अगर आप अपने किसी पेशेंट को हॉर्मोन्स की ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो साथ में अस्पेन दीजिए। अस्पेन आपको स्पीडी रिजल्ट मिलेगा, आपका पेशेंट भी स्पीड से अच्छा हो जाएगा। फिर मेनोपॉज, हम ये समझते हैं कि मेनोपॉज ओनली फीमेल को होता है। गलत बात है, किसी किसी मेल को भी होता है। जब वो रिटायर मेनोपॉज। हो जाता है, रिटायर हो जाता है, अब कोई काम नहीं करता, घर में रहता है, तो क्या होता है, अब कोई उसकी कदर नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं है उसके पास। तब ऐसे ओल्ड एज मेल पेशेंट को भी मेनोपॉज टाइप का अटैक आ सकता है। यहाँ भी अगर आपने उसको सस्पेंड दी, आपको रिजल्ट मिलेगा। बट रिटायर पेशेंट है तो आपको और सिम्टम्स देख के उसको वॉलनट, ग्रेप एप्पल, चेरी प्लम, अस्पेन वगैरह का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन मैं बाद में आपको बताऊंगा, उसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। जैसे बताया मैंने कि डर की दवा है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रात को नींद में चीख मार के उठ जाते हैं, फिर सो नहीं सकते, या तो बिना लाइट के नहीं सो सकते, या तो सोते हैं तो फिर मोम का या पापा का हाथ पकड़ के सोते हैं। उसको डर रहता है कि अगर फिर से मैं सोया और वही पर डरावना सपना आ गया, तो इसीलिए वो नहीं सोता। आप उसको स्पेन दीजिए, आपका बच्चा आराम से सो जाएगा, साउंड स्लीप लेगा। आगे क्या देखेंगे? मैंने बोला था ना कि आसमान में चारों ओर काले बादल छा गए। बादल छाए। हाँ, तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है ना, तब भी मुझे कभी कभी अचानक से अंधेरा छा जाता है आंखों के आगे, तो ये क्या हुआ? लो शुगर है या तो लो बीपी है। हमारा सिम्टम से अंधेरा छा, पेशेंट का सिम्टम से आंखों के आगे अंधेरा आ जाता। यहाँ भी आपकी होम्योपैथी के साथ में अस्पेन दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।